Today I will start maximum minimum problem sheet. चाहिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सभी लोग। 22 से पहले 21 बना लिए हैं। 22 देखिएगा, 22 बन गया है, ठीक है। 25 नहीं बना है। देखिए 25, 26 तब देखिएगा कौन सा क्वेश्चंस बताएं और उन लोगों को आने दीजिए तो ये वाला क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बना लिए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 34, 33 नंबर बनाइए जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। इंटरवल कितना है जी? 1 से लेकर करके ई तक है, 1 से लेकर के ई। तो चलिए देखते हैं करके क्या होता है। सबसे पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। एफ डैश एक्स क्या होगा? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या करेंगे? लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है जी। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को बाहर निकाल दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, x प्लस 2x लॉग एक्स, ये एफ डैश एक्स हो गया। ये आ गया आपका। अब ध्यान दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा? 0। तो x प्लस 2x लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो x इंटू 1 प्लस 2 लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 लॉग एक्स। तो 2 लॉग एक्स इक्वल टू -1। तो लॉग एक्स इक्वल टू -1/2। तो x बराबर, यहाँ कुछ नहीं, e दिया हुआ है, e पर -1/2 हो जाएगा। तो इसको 1/e पर 1/2, तो 1/√e लिख सकते हैं। इतना ही रख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर से देखिए एफ एक्स इक्वल टू है √e का वैल्यू जो होता है 1 और e के बीच में लाइज करता है जी। 1/√e जो होता है, e का वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 2.74। तो अब इसका रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 1 बाई करेंगे तो वो 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो इसके बीच में लाइज करेगा 1 और e के। 1 से स्लाइड 1 अपॉन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट में आ जाएगा ना। तो ओपन इंटरवल लगा हुआ है ना, देखिए करके देखते हैं क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। था एफ ऑफ 1/√e होगा तो कितना हो जाएगा? 1/√e के स्क्वायर लॉग एक्स 1/√e बेस में e हो जाएगा। तो 1/e लॉग एक्स, इसको e पर पावर -1/2,
तो 1/e इंटू 1/2 लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो 1/2e हो जाएगा। ये f ऑफ 1/√e का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 33। अब यहां पर देखिए एक चीज, x का वैल्यू 1 और e के बीच में लाइज करता है। किसके मतलब कहने का मतलब ये है, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो x इक्वल टू 1 से लेकर करके x इक्वल टू e के बीच में होना चाहिए। मतलब x ओपन इंटरवल का मतलब होता है x की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और e से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों का जो वैल्यू आ रहा है 1/√2.74 के करीब होता है, तो इसका रूट जो होगा ये हो जाएगा 1/1.74 का रूट कितना होता है बता सकते हो? ये 1 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट दीजिएगा, ये 74 हो जाएगा। कितना? हाँ, तो 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 हो जाएगा। अब कितना मरतबे इसको लगा सकते हैं? 26 छक 156, 27 छक 27 7 कितना होता है? 4 हो गया, ज्यादा हो रहा है, 6 मरतबे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 6 36, 3 12 3 15, ये हो गया 1.6 हो गया। अभी इसको अगले बार हम लोग ये 2 हो जाएगा 3 पॉइंट देंगे, उसके बाद हम लोग 00 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 00 लिख सकते हो। तो कितना मत 1 0 अगर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, या 1.6 अप्रोक्स मान लीजिए, कितना हो जाएगा 1.6। अब सोचिए 1/1.6 कितना होगा जी? पॉइंट जब ऊपर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 5/8 अप्रोक्स हम लोग लिख रहे हैं, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा जी? 6 के करीब आ जाएगा, जो 1 से क्या है। अब ये इसके अंदर आ रहा है क्या? 1 और e के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1 x का जो वैल्यू है 1 और e के, हमें तो बताना है x का वैल्यू 1 और e के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग यहीं पर से हम लोग इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो किसके है? 0.6 के करीब आ रहा है, जो आपका x के मतलब 1 और e के बीच में रेंज के अंदर नहीं आ रहा है x के, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाएगा जी, क्योंकि हम पॉइंट ही नहीं रख सकते हैं इसमें x का वैल्यू। ये कब रख सकते थे? जब इसके अंदर आता 1 और e के अंदर आता। क्वेश्चन नंबर 33 बता रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। द फंक्शन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इन इंटरवल 1 और e, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा और ओपन लगा हुआ है ना, e से छोटा। ठीक है, तो ये जो 0.6 है जो 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है, तो ठीक है, इसलिए x बराबर जो ये जो वैल्यू आएगा 0 पॉइंट मतलब करीब करीब ये आ जाएगा 0.625 के करीब, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा जो मतलब 1 से छोटा है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स जो अगर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा जी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक्स का वैल्यू ही एग्जिस्ट उसके अंदर नहीं आ रहा है रेंज के अंदर, एक्स का वैल्यू 1 से e के बीच में, तो इसलिए लिखेंगे इज नाइदर मैक्सिमम। ये नहीं बोले ये 1/√t रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा, नहीं, नॉर मिनिमम हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन ने ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना इसमें। ये इसमें देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसमें 1 भी इंक्लूड होगा और e भी होगा इसमें, तो ये दोनों क्वेश्चन में फर्क है। क्वेश्चन नंबर इसमें था कि 1 से e ओपन इंटरवल, ओपन और क्लोज में अंतर। ओपन का मतलब होता है कि x का वैल्यू ये एक्सक्लूडेड है, मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे नहीं ये वैल्यू लेंगे, इसके बीच का वैल्यू लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर x का वैल्यू अगर रहेगा 1 से लेकर के e तक क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है x का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर करके e तक होगा, मतलब 1 से लेकर करके e तक एग्जिस्ट करेगा, 1 भी इंक्लूडेड होगा और e भी होगा, और 1 और e के बीच के सारे वैल्यू होंगे, इसीलिए x का वैल्यू 1 भी होगा e भी होगा।
तो इसमें 1 को भी सेटिस्फाई कराएंगे और ई को भी कराएंगे, 1 और ई दोनों को कराएंगे, लेकिन इसमें हम लोग 1 और ई को नहीं करा सकते। तो चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 33 और 33 का इस तरह क्वेश्चन नंबर 36, ये दोनों क्वेश्चन कीजिएगा जी। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन आपने कैसे बनाए थे मुझे बताइएगा। 22 नंबर आपने बोल दिया कि सर मैंने बना लिया, लेकिन कैसे बनाए हैं? इसमें लेबनिज थ्योरम लगेगा, लगाए हैं लेबनिज थ्योरम क्या? तो आपने इसको बना कैसे दिए? 0 से x sin t अपॉन t dt दिया हुआ है, fx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लेबनिज के बिना क्वेश्चन कैसे बन सकता है? लेबनिज लगाए थे क्या? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाए? बिना लेबनिज के आप बना कैसे कर सकते हैं? देखें क्या किए। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर, ये बनाइएगा उसका क्वेश्चन नंबर 22 आईआईटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं। नहीं इधर एक ने आपने क्या किए थे ये खाली मुझे बताइए, मैं समझ जाएंगे। वैसे थोड़ी किया जाता है, एक फार्मूला होता है लेबनिज थ्योरम, क्या होता है जानते हैं? d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ फाई x से लेकर करके साई x तक fx dx ऐसा रहता है। अगर ऐसा रहेगा, ऐसा इंटीग्रेशन d अपॉन dx फाई x से लेकर के साई x तक है, fx dx अगर रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? d अपॉन dx ऑफ, यहां पर ये जो है ना साई, इसके जगह पर पुट कर दीजिए जी, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ ये साई x हो जाएगा इंटू d अपॉन dx ऑफ साई x लिखिएगा, ठीक है? ये लिखेंगे, अपर लिमिट इसके जगह पर पुट करेंगे जी, अब माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है साई x है जो यहां पर पुट करना है, माइनस लगाइएगा, f ऑफ साई x और d अपॉन dx ऑफ साई x करते हैं, ये फाई x हो जाएगा। ये होता है, ऐसा लिखते, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पर, फिर ये जो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह पर, तो f ऑफ फाई x, फिर फाई x का डिफरेंशिएशन, ये किया हो जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f ऑफ साई x इंटू साई डैश x माइनस f ऑफ फाई डैश x इंटू फाई x इंटू फाई डैश x, तो ये हो जाता है, याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको बताते, क्वेश्चन नंबर 22 21 इससे बन जाएगा 22। जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो वो 0 टर्म हो जाएगा ना, वो सेकंड वाला। x रखेंगे पहला में, तो वो बता देते, पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं, पहले 22 ही बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, ये लिख लिए 22 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम fx इक्वल टू है 0 से लेके x sin t अपॉन t dt इन द डोमेन लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, ये दिया हुआ है जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये लेबनिज थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम इसको बोलते हैं। अब देखिए लेबनिज थ्योरम में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? अपर लिमिट। इसको हम अपर लिमिट x के जगह पर पुट किए हैं, देखिए यहां पर ये fx है, यहाँ fx का वैल्यू ये fx, ये पूरे को fx बोलिएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग ये जो आपका साई x इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? सबसे पहले x t के जगह पर x पुट कर दीजिए, साइन x अपॉन x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करोगे, x का डिफरेंशिएशन, माइनस 0 रख दीजिए, साइन 0 अपॉन 0 इंटू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ जीरो, ऐसा कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, ये तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया जी। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ये किसकी वैल्यू आया है जी, एफ, किसकी वैल्यू आया है, एफ डैश एक्स का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स हो जाता है। जब लेबनीज लगाते हैं ना तो ये इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लिख रहे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, आइए जब हम लोग डी बटे डी एक्स करते हैं तो ये ऐसा लिखते हैं, ये एक्स का वन, ये सब जीरो हो गया। अब ये एफ डैश एक्स मतलब ये इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया, इस फार्मूला पर पुट कर दिए। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ये क्या दिया, साई के जगह पर यहां पर है एक्स, यहां पर उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस जीरो रखिएगा यहां पर, तो जीरो साइन जीरो, यहां भी जीरो, और जीरो का डिफरेंशिएशन, जीरो का जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये टर्म ही जीरो हो गया, जीरो से अगर कुछ किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो, ये जीरो हो गया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ पर ये जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये लिखा जाता है, ये जो डिफरेंशिएट दोनों एफ एक्स का एफ डैश एक्स और डी अपॉन डी एक्स, ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होता है, जब डी बटे डी एक्स इतना रहता है, तो यहाँ पर भी डी बटे डी एक्स किया गया तब ये आया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया जी, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो साइन एक्स बराबर जीरो, तो साइन एक्स का वैल्यू जीरो होता है तो एक्स बराबर क्या होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, इक्वेशन साइन एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर एन पाई होता है, क्या होता है, एन पाई, तो एक्स बराबर एन पाई होगा, क्यों, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन पाई का वैल्यू जीरो, साइन 2 पाई का वैल्यू जीरो, साइन 3 पाई जीरो, साइन 4 पाई जीरो, साइन 5 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, एन पाई, ठीक है, इसलिए साइन एन पाई, यहां लिख लीजिएगा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर, तो एक्स बराबर क्या होगा, एन पाई होगा, क्योंकि साइन इधर जीरो हो गया, साइन एक्स बराबर, तो एक्स बराबर एन पाई, तो कौन सा आंसर आ गया, देख लीजिए 22 का डी एन पाई वेयर एन इक्वल टू 1 to 3, ठीक है, चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 32 बनाइएगा इसके बाद जी, 32 से पहले एक क्वेश्चन अभी इधर बोल रहे थे ना, 33 और 36 बना करके दिखाए, 33 और 36, जिसका 33 हो गया ना 36 बनाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, लेबनीज थ्योरम, ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है जी। लेबनीज थ्योरम आपको लिमिट में पढ़ना था, लिमिट अगर आपको पढ़ाया गया तो वहां पर लेबनीज थ्योरम होता है और सैंडविच थ्योरम एक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जी, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या दिया हुआ है, x का मॉड x प्लस 1/2, x माइनस 3, x माइनस 5/2 ये दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए बनाइए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा जी। तो यहां पर दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए मॉड में, इसीलिए मैं बोल रहे थे ना इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ता है। मॉड x प्लस 1/2 है, इसका मॉड लगा हुआ है, प्लस x माइनस 3, इसको हम लोग मॉड, प्लस x माइनस 5/2 का मॉड, ये fx बराबर इसको मान लीजिएगा, इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, fx, ऐसा माना जाता है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्रिटिकल, ये मॉड दिया हुआ है ना x प्लस 1/2, x माइनस 3, x माइनस 5/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x बराबर 0, क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा जी, क्रिटिकल पॉइंट कितना, x माइनस 0 बराबर x, एक 0 होगा, ये कितना होगा, x प्लस 1/2 बराबर माइनस 1/2, और क्या होगा, माइनस ये 3 होगा और 5/2 होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, -1/2 से छोटा, -1/2 यहां लिखिएगा पहला केस 1 में, fx इक्वल टू x का जो वैल्यू है वो कितना लेना है, लेस देन -1/2, -1/2 से अगर हम लोग छोटा कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू जी, क्योंकि 0 है, -1/2 है, 3 है, 5/2 है, -1/2 से छोटा। ठीक है, -1/2 से छोटा लेंगे तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये निगेटिव में खुलेगा, ये मुझे बताइए, निगेटिव में खुलेगा ना ये, क्योंकि मॉड x का वैल्यू निगेटिव, x लेस देन माइनस मतलब निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि इतना पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट में, ऐसे इसको हम लोग ऐसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं, -1/2, 0, ये आपका 5/2, ये 3 होगा, ऐसा हो जाएगा। 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तब पॉजिटिव आएगा जी। 5/2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए, 3 और 5/2 के बीच कैसे हम लोग पकड़ते, 3 और 5/2 के बीच कोई वैल्यू लेकर के देखिए, तो क्या कौन कौन पॉजिटिव होगा, 3 और 5 के बीच का अगर हम लोग वैल्यू ले तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 5/2 के ये पॉजिटिव होगा, ये वाला क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका ये तो पॉजिटिव है, 3 से बड़ा पॉजिटिव होगा, 5/2 में एक कंडीशन में केवल निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव। अब ऐसे आपको चेक करना है जी, तो इसमें केसेस बनेंगे, 3-4 केसेस बनेगा इसका। देखिए पहला केस हम लोग लिखेंगे, पहला किसके लिए लिखे, पहले हम इधर से हम लोग चलते हैं जी, पहले इधर या इधर से भी चल सकते हैं, पहले छोटा वाला से चलना चाहिए, फिर छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं x का वैल्यू -1/2 से छोटा, -1/2 से छोटा कोई वैल्यू बताइए, -1/2 से छोटा अगर यहाँ पर वैल्यू ले तो ये तो निगेटिव में खुलेगा, क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पर -x लिखोगे। -1/2 से छोटा यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लेते हैं, -1/2 से छोटा कितना होता है, -1, -2, -1/2 से छोटा होता है ना, तो -2 और +1/2 निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो ये किसी में खुलेगा, माइनस में खुलेगा, और यहां पर -1/2 से छोटा अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये तो आपका निगेटिव में खुलेगा, ये निगेटिव में खुलेगा, x + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका -1/2 से छोटा यहां पर कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो ये निगेटिव, यहां पर -1/2 से छोटा अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो कितना होगा, निगेटिव में, और ये वाला वैल्यू निगेटिव में हो जाएगा। अब इसको वैल्यू सोल्व करके यहां पर डायरेक्ट यहां कब हो गया, जब x का वैल्यू लेस देन -1/2, अगला लिखेगा -1/2 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो अब देखिए -1/2 से बड़ा और 0 से छोटा अगर कोई वैल्यू लेते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन, -1/2 से अगर हम लोग बड़ा वैल्यू लें, -1/2 से बड़ा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू 0 से लेकिन छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा में ये भी निगेटिव में खुलेगा, ये भी निगेटिव में खुलेगा, एक वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, ये वाला केवल। तो कितना हो जाएगा, -x प्लस x प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये आपका निगेटिव है, तो ये आपका -x प्लस 3 हो जाएगा, ये होगा -x प्लस 5/2, ये आपका ये दूसरा कंडीशन होगा। नेक्स्ट लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन कितना हो जाएगा, अगला आप लिखेंगे 5/2, 0 से बड़ा और 5/2 से छोटा, 0 से बड़ा और 5/2 से छोटा के लिए क्या कंडीशन होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा के लिए कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा जी, 0 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा जी, और 0 से बड़ा के लिए ये वाला अगर वैल्यू लेते हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा और 5/2 से छोटा लेंगे तो ये निगेटिव, ये दोनों निगेटिव रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो x लिखिएगा, x प्लस 1/2 लिखेंगे, ये आपका -x, ये माइनस में खुलेगा, -x प्लस 3, ये -x प्लस 5/2 होगा। अगला लिखेंगे 5/2 लेस देन x लेस देन 3, अगर हम 5/2 से बड़ा 3 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं तो इस कंडीशन में कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव, केवल एक निगेटिव रहेगा ये वाला। तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे x प्लस 1/2 माइनस x प्लस 3, और ये पॉजिटिव होगा। अगला लिखेंगे लास्ट कंडीशन है, x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा में सारे वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे, ये भी 3 से बड़ा लीजिए तो पॉजिटिव आएगा, 3 से बड़ा यहाँ पर लीजिए पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा में ये पॉजिटिव होगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 x माइनस 3 और x माइनस 5/2। अब ये कितने केस बन गया, 3 2 5 केस बना। ठीक है, x का वैल्यू -1/2 से छोटा, -1/2 से बड़ा, 0 से छोटा, फिर 0 से बड़ा 5/2 से छोटा, फिर 5/2 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है, फिर 3 से बड़ा, क्योंकि अगला लास्ट कंडीशन 3 से बड़ा, ये हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, अब इसको अब सिंपलीफाई करके इतना नोट कीजिए, अब इधर में इसको मिटा करके यहाँ पर, अब इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पर लिखना होगा जी, इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पर लिखेंगे, ये जो ऐसे लिखे हैं ना इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे, उसके बाद आपको फिर सॉल्व होंगे। देखिए इधर मिटा देते हैं, हाँ बोलिए, क्या बोलो क्या बोलना चाह रहा है। क्या, जब हम ये मॉड के लिए, जैसे हमें देखिए वो चीज बताते हैं, मॉडेक्स में x का जब वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू लेस देन 0 रहता है तभी ये निगेटिव में खुलता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं -1/2 लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कितना ले रहे हैं, x लेस देन -1/2 हुआ। ठीक है, -1/2 से छोटा, -1/2 से छोटा कितना होगा, -5, -2 कुछ भी ले सकते हैं, तब -5 लेते हैं तो ये तो निगेटिव में खुलेगा, मतलब x का वैल्यू लेस देन रहेगा, x लेस देन में अगर रहता है, मतलब 0 से छोटा है ना, x लेस देन -1/2 मतलब 0 से छोटा वैल्यू रहता है, तो निगेटिव में ही मॉड x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है, मतलब तो मॉड ही नहीं, क्या यहाँ पर हम लोग, आपका कहना है कि सर यहाँ पर अगर हम निगेटिव देखेंगे तो मॉड होकर के पॉजिटिव हो गया ना, केस होता है कि मॉड का दो कंडीशन, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो निगेटिव में मॉड खुलता है, और x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर तो पॉजिटिव में खुलेगा। ये आपने ये पढ़ा होगा कि जब इसका मॉड का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो x ग्रेटर देन के लिए ऐसा होता है, ये y बराबर मॉड x है तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, अब ये होता है आपका किसके लिए,
y बराबर मॉड x, जब x y बराबर -x हो जाता है निगेटिव के लिए होता है। तो ये मॉड x ही है। मॉड का वैल्यू निगेटिव में कब खुलता है? जब लेस देन होता है। क्या होता है? लेस देन के कंडीशन में खुलता है। ये नहीं कि हम यहां पर निगेटिव रख देंगे या फिर मॉड का काम करेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। आपका कहना है कि सर ये -1/2 यहां रखो, माइनस से मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ऐसा आपका कहना है? नहीं, हम वो ऑपरेशन ही कर रहे हैं कि x का वैल्यू अगर निगेटिव रहेगा तो ये जो मॉड है वो निगेटिव में खुलता है। अब जैसे मैं यहां पर अभी एक मैंने ये जैसे ये क्वेश्चन इसके देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा केस देखिए, 5/2 से बड़ा और 3 से छोटा अगर हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, ये केस ले रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 5/2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू 5/2 से बड़ा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऐसे दिख रहा है। ये भी आपका पॉजिटिव, क्योंकि प्लस से पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं तो 5/2 से 3 के बीच अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव आएगा ना। ये नहीं कहा कि सर मॉड लगा दिए तो माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा, वो ऐसे नहीं किया जाता है। आपका कहना है कि सर मॉड तो माइनस में ही है ना, अब मॉड लगा हुआ तो उसको प्लस बना देगा। वो खोलने के लिए तभी तो ये केस लिख रहे हैं सर। इसीलिए इनइक्वालिटी आपको पढ़ना चाहिए था। ये नहीं, यही प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे को ये दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी या लॉग ये सब चीज नहीं आता है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये तो अभी सिंगल वाला मॉड है, 4 मॉड वाला भी रहते हैं जी, 3 मॉड वाला भी रहता है। 3 मॉड वाला भी, जैसे हमें एक जगह में क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं तो क्वाड्रेटिक में ही ये सब आता है, इनइक्वालिटी वाला जो सब जो आता है ना मॉड वाला, डबल ट्रिपल मॉड वाला, वो सब सारे उसमें रहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। चलिए आप बताइए क्या होता है। मॉड x का वैल्यू मॉड x ग्रेटर देन 3 है तो x का वैल्यू कितना होगा? कितना होता है? चलिए कितना होगा आप बताइए, कितना होगा? मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मॉड x ग्रेटर देन 3 है तो x की वैल्यू क्या होगा? कौन बताएंगे? आप बताइए तो जी क्या होगा? कौन बताएंगे? आप बताइए जी क्या होगा, क्या लिख सकते? अगर मॉड x ग्रेटर देन 3 है तो x की वैल्यू क्या होगा? मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो x क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? अब अच्छा ये मुझे बताइए, मॉड x का वैल्यू लेस देन 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? ये मुझे बताइए। मॉड x का वैल्यू लेस देन 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? देखिए जी, मॉड x, अब मैं समझाते हैं आपको डिटेल में। मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, यही है ना। पहला मैंने क्या लिखा है? मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन, यह सब इनइक्वालिटी है जी चीज। मॉड x ग्रेटर देन 3 मतलब अगर मॉड का वैल्यू निगेटिव में खुलता है, मतलब x का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है, ठीक है। मॉड x में, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे हम अगर कोई पूछता है कि मॉड x बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू बोलते हैं +-5, ऐसा बोलते हैं क्या? क्यों? जब x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 रहता है, 0 से बड़ा अगर x का वैल्यू, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा x का अगर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उस कंडीशन में x बराबर 5 लिख देंगे। अगर x का वैल्यू अगर निगेटिव रहेगा तो -x बराबर 5 तो x बराबर -5, इसलिए प्लस माइनस होता है। यहां पर देखिए मॉड x ग्रेटर देन 3 है तो अगर x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो -x ग्रेटर देन 5, ऐसा है, यही है। अब क्या होता है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये सब रूल है कि अगर इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? x लेस देन -5, ऐसा हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तो पहला केस हो गया कि x लेस देन -5 होगा, क्या होगा? एंड अब दूसरा केस में लिखेंगे इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा, कोई वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? तो उस कंडीशन में x का वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 3। अब बोलोगा कि सर निगेटिव लेंगे तो ये तो माइनस का मॉड प्लस ही कर देगा ना। वैसे नहीं, जब हम ये बात ही कर रहे हैं कि मॉड के अंदर का वैल्यू अगर ये 0 से छोटा रहेगा तो निगेटिव वैल्यू हो गया ना। ठीक है, अब x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा
तो ये क्या हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव में खुलेगा। x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रहेगा तो वो पॉजिटिव में खुलता है। तो कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3। तो इसका जो वैल्यू होगा x लेस देन -5 होगा। कितना होगा, एंड x ग्रेटर देन क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, x लेस देन -3 है ना, तो 3 लिखे थे ना ये, तो 3 लिखोगे, यहां पर भी 3 लिखेगा। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे जी, तो देखिएगा x लेस देन 3 का मतलब नंबर लाइन पर इसको दिखाइए। x का वैल्यू जो है वो -3 है, ठीक है, -3 लेस देन 3 है मतलब -3 से छोटा। कहां तक जाता है -3 से छोटा, -इन्फिनिटी तक। तो ये -इन्फिनिटी ऐसा लिख दो, ठीक है। अगला में क्या, x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो x बराबर 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा कहां तक जाएगा, ये 3 से बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक, तो ये हो गया। अब x लेस देन -3 मतलब x का वैल्यू -3 से छोटा होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, -3 से छोटा मतलब माइनस का क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू -3 से छोटा मतलब क्या क्या हो सकता है, -4 -5 -7 डॉट -इन्फिनिटी कुछ भी होगा, लेकिन -3 नहीं होगा। -3 तो इस कंडीशन में मतलब ये ओपन है, ओपन मतलब ये -3 को छोड़ करके सारे वैल्यू होगा। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, ये ओपन हो गया, ठीक है, ऐसा लिखोगे। यूनियन, फिर क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 से, ठीक है, 3 नहीं होना, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मतलब ये 3 को छोड़ करके 3 से बड़ा सारा वैल्यू इधर का होगा। तो क्या होगा, 3 से लेके इन्फिनिटी। ऐसा यूनियन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये भी होगा और ये भी होगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ, अगर ये आप इतना भी बोल सकते थे x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3। मॉड x ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है x का वैल्यू लेस देन -3 होगा और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा। अगर आपसे कोई बोल दे मॉड x का वैल्यू लेस देन 3 है तो क्या होगा, क्या होगा जी, मॉड x का वैल्यू लेस देन 3 रहेगा तो क्या होगा, जब x का वैल्यू लेस देन अगर रहेगा 0 तो ये हो जाएगा -x का वैल्यू लेस देन 3, ऐसा हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x ग्रेटर देन -3 होगा, पहला केस, ठीक है। दूसरा कंडीशन में x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो x लेस देन 3 होगा। तो पहला में क्या होगा जी, x का वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगा और x का वैल्यू लेस देन, यही होगा ना। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाएंगे जी, -3, x का वैल्यू -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए -3 से, और x का वैल्यू लेस देन 3 मतलब x का वैल्यू 3 से छोटा। 3 से छोटा कहां तक जाएगा, 3 को छोड़ करके सारे, तो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, ये होगा। तो हम इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे जी, x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर करके कहां तक, 3 तक, ओपन इंटरवल, ऐसा हो जाएगा, यही होगा। यूनियन इधर कहां से कहां तक होगा जी, -3 से लेकर करके कहां तक होगा जी, इन्फिनिटी तक, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होगा -3 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर -इन्फिनिटी से 3 यूनियन -3 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इधर -3 से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो x का वैल्यू 3 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये उसी प्रकार अगर आप, तो ये सब चीज आना चाहिए जी, इनइक्वालिटी नहीं आएगा तो आपको ये वाला चीज तो फिर आपको पल्ले ही नहीं पड़ेंगी कि कैसे कैसे करते हैं, ये तो बहुत खतरनाक है। इसमें ढेर सारे, अभी मैं पढ़ा रहे हैं 11th में, जिसमें जो अभी जेई का एग्जाम जिसमें होता है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया कुछ बच्चे, ठीक है। तो होता है कि अभी से टेस्ट देते हैं, खासकर आप 12th में है ना, और 12th के ही बच्चे को मैं पढ़ा रहे हैं, और भी बच्चे पढ़ते हैं दूसरे जगह कोचिंग में। तो उन लोगों को अभी चल रहा है इनवर्स और 11th का, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मतलब फर्स्ट टेस्ट जो होते हैं उसमें जैसे में अभी आ रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, फर्स्ट टेस्ट होता है जो बड़े बड़े कोचिंग वाले मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, रिपोर्टेड जो बहुत बड़े हैं। तो उन लोग क्या करते हैं कि अभी से ही मतलब साल भर के लिए टेस्ट होता है, जैसे में होता है ना, क्योंकि आपको जनवरी में एग्जाम देना है जेई का,
तो जो बच्चे तेज है तो वो अभी से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए रहते हैं। जून से स्टार्ट हो जाता है, 22 जून से स्टार्ट है, बहुत सारे का एलियन का वगैरह का अलग अलग अब ज्वाइन किया हुआ रहता है। तो आपको पहला टॉपिक में आ रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी, ये सब सारे फर्स्ट में आएंगे। तो फंक्शन आ रहा है, सेट थ्योरी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे टॉपिक को जेई का पूरा बनाना पड़ता है, इनइक्वालिटी तो क्वाड्रेटिक में सारा चीज आपको आना चाहिए थी, पूरा फंक्शन वाला भी चीज आपको आएगा। अभी जैसे इसका मतलब ये सब चीज नहीं आएगा तो आपसे अगर कोई बोल देगा बताए 1/3 प्लस 1/100 है, इसका वैल्यू कितना होगा जी, कोई बता सकते हैं? 1/3 प्लस 1/200 है, आप टू डॉट डॉट 1/3 प्लस यहां पर दिया 100 299/200 है, इसकी वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो ये सब चीज होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसको वैल्यू कैसे निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये सब सारे जो है ना इनइक्वालिटी में ही आता है। इनइक्वालिटी को थोड़ा सा अलग से बना करके बताया गया, जिसमें फंक्शन में ही सारे को मेंशन कर दिया। फंक्शन जब पढ़ेंगे ना डोमेन रेंज, वहां पर भी सारा खेल करना पड़ता है इनइक्वालिटी का। जो डोमेन निकालते समझिए पूरा इनइक्वालिटी ही काम करते हैं, और क्या करते हैं। डोमेन किसी फंक्शन का निकालना रहता है, वो समझिए इनइक्वालिटी वाला ही पूरा काम करना है, ठीक है। इसलिए इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इनइक्वालिटी नहीं है तो आपको मैथ का बेस ही नहीं है, ये जान लीजिए, इसलिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये हो गया। तो यहां पर से अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। ये तो मैं थोड़ा सा मैंने देखना चाहे कि आप लोग, इसीलिए प्रॉब्लम है ये मॉड वाला जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं पढ़े ना, उसका प्रॉब्लम है। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे ना तो एक क्लास अभी इसके बाद अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताएंगे, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसके बाद ये वाला आपका खत्म हो जाता है। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट नॉर्मल सब हो गया है ना। कौन कौन सा टॉपिक हो गया, मुझे सर थोड़ा मुझे बोले थे कुछ बनाने के लिए। आप लोगों का अभी तक कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है जी, मुझे बताइए। 11th 12th क्लास में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया है ना, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया है ना, ठीक है। 3 गो हो गया आपका। डिफरेंशिएशन हो गया पूरा, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी हो गया है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। रेट मेजर हो ही गया है, रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब हो गया है, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल हो गया है। टेंजेंट नॉर्मल नहीं हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल पहले था ना, इससे मैक्सिमम मिनिमा से पहले शायद टेंजेंट नॉर्मल आता है, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल नहीं हुआ है, और ये अभी मैक्सिमम मिनिमम के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताते हैं, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल बताएंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे ना, उसी समय मैं शुरू में बताने से पहले मैं आप एक या 2 लेक्चर लगेंगे आपको ये इसको पूरा पढ़ाने में, आपको इनइक्वालिटी। और उसके बाद जैसी बताएंगे ना वैसी इनइक्वालिटी का एक सीट दे देंगे, जिसमें डबल मॉडुलस, ट्रिपल मॉडुलस, ग्रेटर इंटीजर, सब सारे का मतलब ऐसा रहेगा। वो चीज अगर आपके अच्छे है ना, तो आपको इनडायरेक्ट रूप से पूरे मैथ में यूज होगा। ये बड़ी क्वेश्चन ग्रेटर इंटीजर लगा देंगे, लिस्ट इंटीजर क्वेश्चन में लगा देंगे, तो स्टूडेंट का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है, उसको फिर पता ही नहीं चलता कि करना कैसे है। मैं अभी बता रहे हैं ना, लिमिट में ग्रेटर इंटीजर लगा दो, फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो, एकदम स्टूडेंट का दिमाग ही घूम जाएंगे कि अब इसमें करना क्या है, ठीक है। मतलब उनको पता ही नहीं चलेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको इनइक्वालिटी में फंक्शन का पार्ट चीज होता है, लेकिन ये सब आना चाहिए। ग्रेटर इंटीजर क्या होता है उसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से आना चाहिए, मॉड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का अच्छा तरह से आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट का अच्छी तरह से आना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपको अच्छी है ना, तो आपको मतलब पूरा इनइक्वालिटी वगैरह अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, देखिए -x -2x -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 3 है, माइनस माइनस प्लस 5/2 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5/2 में से -1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2 में से 2 बचेगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा जी। तो ये आपका हो जाएगा -3x + 5। ये आ गया पहला में, जब x का वैल्यू लेस देन -5 रहता है,
ठीक है। दूसरा में देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा तो ये माइनस 2x हो गया। अब यहां पर आपका हो जाएगा 5/2 और 1/2 3, 3 + 3 6 हो जाएगा जी। ठीक है, -1/2 x < 0। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है माइनस एक्स से लेकर के प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस ये से कट गया तो ये आपका हो गया 3 + 3 6 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब ये किसका वैल्यू हो गया? 6 हो गया जब 0 < x < 5/2 होता है। नेक्स्ट है माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया 2x। अब ये 5/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा तो 2x + 1 हो गया। ये हो गया 5/2 से लेकर करके 3 तक। नेक्स्ट है आपका x + x + x 4x हो गया। अब 4x हो गया, ये है आपका 1/2 में से -5/2 जाएगा तो -2 बचेगा, -3 -5 हो जाएगा, मतलब 4x - 5 हो जाएगा जी। x > 3 के लिए ये हो गया आपका। अब हमको क्या निकालना है? इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है जी। तो केस 1 लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो आपका क्रिटिकल पॉइंट से ही निकल जाएगा जी। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत। क्रिटिकल पॉइंट कितना है? ये पहला आया है 1 2 3 4, कितने केस ले रहे हैं? 5 केस हुआ है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज। तो पहला केस में हम लोगों ने एक लेस देन लिए, ये ग्रेटर देन, फिर 0 लेस देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन, फिर लेस देन। ठीक है, तो इसमें एक लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन भी एक छूटा हो गया है जी। लेस देन इक्वल टू 0 का वैल्यू अगला में लिखेगा इक्वल टू। ठीक है, इसमें भी इक्वल टू लगा दीजिए, इसमें भी इक्वल टू लगा दीजिएगा। ठीक है, कि 0 से बड़ा या बराबर हो। यहां पर 5/2 से बड़ा, यहां पर भी इक्वल टू लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ एक कंडीशन में एक 0 पर लेंगे, एक वैल्यू -1/2 पर होगा, एक 0 पर होगा, एक 5/2 पर होगा, एक 3 पर होगा, और अगले जो वैल्यू होंगे वो नेक्स्ट वैल्यू आप इस पर सेटिस्फाई करा करके देखिएगा इस पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? fx का वैल्यू पहला केस में लिखेगा -3x + 5। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, f' - 3 आ जाएगा। तो f' का वैल्यू -3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा जी? डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर -3 आ रहा है, इसका मतलब f' = 0। तो इसका वैल्यू x की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना। ठीक है, x का वैल्यू ठीक है डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पर ही दिखाना होगा जी। कितना? हाँ, एक और मेथड बताए थे ना विदाउट डिफरेंशिएशन, मिनिमम निकालने के लिए विदाउट डिफरेंशिएशन मेथड बताए थे। ठीक है, तो विदाउट डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग बात करें तो हमने बताए थे क्या होता है? प्लस से माइनस जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? मैक्सिमा होता है, और माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या होता है? मिनिमा होता है। तो इसमें आप देखिए -1/2 से छोटा अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा? -1/2 से छोटा अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा? पहले इसमें चेक कर लीजिए। -1/2 से छोटा लीजिए तो कोई वैल्यू -4 लेते हैं तो यह निगेटिव में आएगा ना। कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगा माइनस से अगर हम लोग छोटा, अगर -1/2 से छोटा और कोई वैल्यू लेकर के देखिए, -1 लेते हैं तो माइनस कुछ वैल्यू तो पॉजिटिव, कितना हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो निगेटिव से अगर हम लोग ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और -1/2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो, लेकिन पॉजिटिव नहीं आएगा जी। और भी तो ले सकते हैं, -1 लीजिए, -3 × -1 + 5 4 आ रहा है, पॉजिटिव मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस कंडीशन में मिनिमम हो जाएगा आपका। फिर -1/2 और 0 के बीच में वैल्यू लीजिए, -1/2 0 के बीच में वैल्यू लेकर के देखिए कितना आ जाएगा? -1/2 से 0 के बीच में वैल्यू लेकर के देखते हैं कितना होगा, बताइए।
अगर हम लोग -1/4 लेते हैं, अरे कितना लेंगे, -1/4 लीजिए, तो -1/4 अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो ये तो निगेटिव रहेगा, इसी में रखे ना, -1/4 पॉजिटिव आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें रखते हैं तो -1/2 से बड़ा वैल्यू देखिए, -1/2 से बड़ा वैल्यू के लिए, -1/2 से बड़ा अगर वैल्यू लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा जी, तो ये भी आपका पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक एक कंडीशन के लिए लेना पड़ेगा, इसमें इसी में नहीं दिखाएंगे, ये फर्स्ट केस के लिए हुआ जी, फर्स्ट केस के लिए अलग से बना लीजिएगा। ये मतलब x का वैल्यू -1/2 है और यहाँ पर -∞ लिखी, ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा, मतलब दूसरा कंडीशन इसके लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन तो इससे बन जाएगा, -1/2 से बड़ा के लिए x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो -1/2 से ये हो गया प्लस। अब अच्छा बताइए, -1/2 से बड़ा में ये इधर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, 0 से 5/2 में। नेक्स्ट देखिएगा, 0 से 5/2 की बात करने जा रहे हैं, 5/2 से बड़ा कोई वैल्यू लेकर के बताइए कितना होगा। जैसे में हम लोग लेते हैं 2, 0 और 5/2 के बीच में 2 अगर लेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ये तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 5/2 और 3 के बीच में, 5/2 और 3 के बीच में कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, 2.7 अगर हम लोग लेते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका ये भी आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर 4x अब -5 के बीच में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से बड़ा ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 2 3 4 वैल्यू होंगे, 4 गो होगा। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू एट द फंक्शन, ये सी ऑप्शन होना चाहिए जी, आंसर में डी दे रहा है और 6 आएगा इसका आंसर, 6 मतलब 4 आएगा इसका। कुछ क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से बनाना होता है, यानी कि उसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आती कर करके, जैसे खासकर मोड का कुछ क्वेश्चन जो रहता है ना तो उसमें पॉइंट दिखा करके करना होता है। कितना, नहीं 4 आएगा, मैं देखे हुए हैं पहले, वो डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को पहले भी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 40 बनाइएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 40 बनाइए सभी लोग, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 16 दिया हुआ है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ नोमिनेटर, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ नंबर, बताइए कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिएगा, किसका 46 का 1 और 10 पर इसको दिखे हैं क्या, 1 और 10 पर रख करके देखिए, आंसर नहीं दिया हुआ है, 46 का आंसर दिया, आंसर आएगा जी, कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 46 का बी आ रहा है,